कर्नाटक चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच खबर यह है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश के नेताओं के साथ देश भर के अन्य कांग्रेसी नेताओं का साथ मिलने वाला है। तैयारी तेज है। कांग्रेस के नए संकट मोचक बनकर उभरे कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार अब तक दक्षिण भारत के लोगों को बखूबी जानते थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश की सियासत में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि डीके शिव कुमार की मध्य प्रदेश चुनाव में आखिर क्या भूमिका रहने वाली है। दरअसल कर्नाटक का मुद्दा सुलटने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिक गया। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार बहुत जल्द मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि शिव कुमार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के साथ चुनाव प्रबंधन का पूरा कामकाज देखेंगे। इसके अलावा यूपी के प्रमोद तिवारी, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा भी एमपी में अपना डेरा जमाने वाले हैं। यानी समझिए कि एमपी चुनाव पूरी तरह से अब कांग्रेस अपने पाले में करने के लिए कवायद तेज कर चुकी है। इन नेताओं के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल और गुजरात के कांग्रेसी नेता भी चुनावी कामकाज के सिलसिले में मध्य प्रदेश में ही डेरा डालेंगे। इन सभी नेताओं को उन सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी जहां कांग्रेस पिछले 3 से 4 चुनाव में जीत नहीं सकी है। दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को प्रदेश में आजमाने की तैयारी भी हो रही है। पार्टी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर हमले तेज कर रही है। संभावना इस बात की भी है कि पे सीएम पोस्टर कैंपेन को नया वर्जन देकर एमपी में ये दिखाया जाएगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ये पे सीएम क्या है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कई शहरों में तत्कालीन मुख्यमंत्री जैसे कि बसवराज बोमई की तस्वीर लगाई थी और ऐसे ही पोस्टर लगाए थे जिन पर पे सीएम यानी पे सीएम पोस्टर कैंपेन लिखा हुआ था। पोस्टर में एक क्यूआर कोड दिया गया था जिस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोमई का चेहरा बना था और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी थी जो कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए शुरू की गई थी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश के नेताओं के साथ साथ देश भर में भी कई कांग्रेसी नेताओं का साथ मिलने वाला है। कांग्रेस के नए संकट मोचक आजकल डीके शिव कुमार हैं और दक्षिण के लोग उन्हें बखूबी जानते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में वो मध्य प्रदेश की सियासत का हिस्सा बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नेताओं का नाम तो जरूर पुराना है, लेकिन डीके शिव कुमार जो दक्षिण से चले आ रहे हैं ये नाम वहां के लोगों के लिए नया है, क्योंकि 2020 में जब सिंधिया के बागी विधायकों ने बेंगलुरु के होटल में डेरा जमाया था तब कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन नेताओं की मान मनोबल करने के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। तब डीके शिव कुमार ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मदद की थी। यानी समझिए कि ये तस्वीर उस समय से गढ़ी जा रही है। इधर अमर उजाला से खास बातचीत में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान पूरे देश के कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। इस दौरान उनके सभाएं और रोड शोज भी होंगे। आने वाले दिनों में कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी प्रदेश का दौरा करने वाले। हालांकि इन सभी नेताओं के दौरे कब से शुरू होंगे, कब से प्रचार का कामकाज शुरू होगा, ये फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कर्नाटक में जीत के बाद पूरी तरह से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस इस बार विधानसभा की 230 में से एक सीट पर फोकस कर रही है। इसलिए भी पार्टी चुनावी तैयारियों में राष्ट्रीय नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंप रही है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बीच हुई चर्चा के बाद दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश आए चारों ऑब्जर्वर को एआईसीसी की सहमति से लगातार 5 बार से हार रही सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इधर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष चोपड़ा को भोपाल की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गोविंदपुरा, बैरसिया, हुजूर और नरेला, साथ ही भोजपुर, बुदनी, आष्टा, सीहोर, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, सिलवानी, शमशाबाद और कुरवाई सीटों का फीडबैक लेकर प्रारंभिक तौर पर स्थानीय नेताओं और पीसीसी से चर्चा के बाद इन सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी रिपोर्ट देने की बात कही गई। महाकौशल और विंध्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप टमटा के पास है, जबकि ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों में गुना, शिवपुरी समेत अन्य सीटें जिन पर कांग्रेस लगातार 3 से
5 चुनाव में हार रही है ये पूरा इलाका, जो कि सिंधिया का इलाका भी है, इन सीटों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के कुलदीप राठौर को दी गई है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे अर्जुन मोरवाडिया को मालवा और निमाड़ की हार वाली सीटें दी गई हैं। इन सीटों में सारंगपुर, सुसनेर, सुजालपुर, देवास, खातेगांव, बागली, खंडवा, पधाना, बुरहानपुर, धार, उज्जैन की उत्तर दक्षिण की सीटें, रतलाम सिटी, नीमच, ये वो जो सीटें हैं इसकी जिम्मेदारी इन्हें मिली है। 66 सीटों में से 40 सीटों पर पिछले 3 महीनों में पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद जा चुके हैं और जिला पदाधिकारियों, मंडलम और सेक्टर प्रभारियों के साथ मुलाकात और बैठकें भी कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ग्राउंड जीरो पर इन सीटों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय निभाने की जिम्मेदारी भी वो लगातार पिछले कई समय से निभा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अब इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस फोकस है। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में बम्पर बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है, बीजेपी से लोग नाराज हैं। तभी से कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, तैयारियां बहुत जोरों शोर से कांग्रेस की तरफ से चल रही है कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई चूक ना हो। अब डीके शिव कुमार, जो इन दिनों संकट मोचक की तरह काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, कर्नाटक की बम्पर जीत में उनका बड़ा योगदान माना जा रहा है, उन्हें अब मध्य प्रदेश के चुनावी कारभार की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे यह तय हो रहा है कि अब कांग्रेस कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए मध्य प्रदेश में जमकर अभी से मेहनत की जा रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।